पहले के वीडियो में बतलाए थे कि संस्कृत अनुवाद यदि हम शुरुआत करते हैं तो किस तरह से हम शुरुआत करेंगे, उसके लिए क्या हमको याद रखने होंगे और किस तरह से अनुवाद बनाना शुरुआत करेंगे, तो वह इससे पहले के वीडियो में बतला दिए थे। यदि कोई नहीं समझे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे तो वो पहले उस वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद आज के वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहले के वीडियो में हम बतला दिए थे, जो वह खेलता है अथवा कि हम लोग जाते हैं, तुम लिखते हो, इस सब तरह का जो संस्कृत अनुवाद होता है उसको बना पाएंगे। यदि इससे पहले वाले फर्स्ट क्लास में यदि समझे होंगे तो इसके आधार पर हम बना पाएंगे। यानी कि इस तरह की शुरुआत वाले अनुवाद के वाक्य की विशेषता ये होती है कि शुरुआत में कोई सार्वनामिक पद रहेंगे, इसके बाद कोई क्रियापद रहेंगे और ये क्रियापद रहेंगे लट्लकार में यानी कि वर्तमान काल में। तो इसका हम पहले ही बतला दिए थे कि सह तो तेज वाला जो पंक्ति था, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, इस आधार पर जो तीनों पुरुष में जो होते हैं उसके आधार पर इसका हो जाएगा। और क्रिया का रूप जो है, क्रिया का केवल मतलब जो है संस्कृत रूप ध्यान रखेंगे। जैसे खेलना का खेल भी हो जाता है, क्रीड भी होता है, जाना का गच्छ होता है, लिखना का लिख होता है, इसी प्रकार सबका होता है। एक दो बार यदि किसी पुस्तक से यदि उसका मतलब देख लेते हैं, जिस प्रकार इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं तो मीनिंग एक बार देखते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, सेम उसी प्रकार समझ सकते हैं। लेकिन मीनिंग की तुलना में और आसान ही होता है, याद रखना। एक बार जो पढ़ लिए जो किसका क्या होता है तो वह याद रह जाती है। इस सब तरह का बना दिए थे। इसमें एक और बातें बतला दिए थे कि यदि इसी तरह के अनुवाद में जो है, यदि वह खेलता है यदि यहाँ पर है और उसी को बदल करके ये जो दे दिया जाए कि वह खेलती है, इसका हम क्या अनुवाद बनाएंगे ये भी बतला दिए थे। मान के चलिए जो इसको यदि हम बनाते हैं सह क्रीडति, चाहे खेलती भी दे सकते हैं, सह क्रीडति बनाए, क्योंकि इस वह का जो लिखाए थे हम बोर्ड पे बतला भी दिए थे कि वह का होता है सह, और वह जो है वो प्रथम पंक्ति के प्रथम नंबर पर ही है, और इसीलिए पहले पंक्ति के पहले स्थान पर ही देखेंगे। यदि क्रिया रूप में वहाँ पर तीता अंतिम में ती होता है, इसीलिए वह उसके साथ ती जुड़ जाएगा। ये हो गया। इसी में बतलाए थे कि यदि स्त्रीलिंग का रूप आता है तो सह तो ते का रूप न चला करके वहाँ पर सा तेता चलाना है, इसीलिए यहाँ पर सा हो जाएगा। बाकी क्रिया रूप जो है पहले की तरह ही जुड़ता है, ये बतला दिए थे। इतना तक भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि बाकी इस समय जो है द्वितीय मध्यम पुरुष में चाहे अन्य उत्तम पुरुष में, इस समय जो है स्त्रीलिंग आने पर भी किसी प्रकार का अनुवाद में परिवर्तन नहीं होता है। केवल ये प्रथम पुरुष में सहतोते में जो होता है उसके स्थान पर सातेता हो जाता है। इतना समझ लेते। अब यदि इसके आगे के अनुवाद में ये समझने होते हैं कि यदि इसके स्थान पर, यदि ये है इसके स्थान पर किसी का नाम आ गया तो किस प्रकार अनुवाद करेंगे। जैसे वह पढ़ता के स्थान पर यदि दे दिया गया कि राम पढ़ता है, इसका अनुवाद हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें होता है कि यदि किसी लड़का का नाम है और उसके अंत में प्रायः और यदि अ की मात्रा है तो वहाँ हम केवल विसर्ग दे देंगे, तो वह नाम का संस्कृत हो जाएगा। राम है तो रामा लिख देंगे, श्याम रहेगा तो श्यामा दे देंगे, मोहन रहेगा तो मोहन दे देंगे। और यदि एक लड़का है तो इसके आगे कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि दो लड़का है, यहाँ पर यदि रहेगा राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ते हैं, इस तरह का यदि अनुवाद है तो इसमें राम का राम दे देंगे, रामः, श्याम का श्यामः दे देंगे, उसके बाद च लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जिस शब्द के पहले और रहेगा, संस्कृत में उस शब्द के बाद च लिख देंगे। और का संस्कृत च होता है, च लिखेंगे, लेकिन जिस शब्द से पहले और है उस शब्द के बाद च लिखेंगे। यदि एक व्यक्ति है, पुल्लिंग में चाहे स्त्रीलिंग में भी एक व्यक्ति है, उसके साथ ती जुड़ेगा। जैसे कि हम पहले याद किए थे जोड़ने के लिए तीता अंति, इसके नीचे दो पंक्ति और भी था, लेकिन उस दो पंक्ति का प्रयोग बीच वाला पंक्ति जो था उसमें यदि तुम दोनों तुम लोग रहेगा तो उसके साथ जुड़ेगा। नीचे वाले पंक्ति था तो वह मैं हम दोनों हम लोग यदि क्रिया रूप करता रहते हैं उसके साथ जुड़ते हैं। यदि कोई नाम है उसके साथ तीतः अंति ही जुड़ेगा क्रिया में, और तीतः अंति जो क्रिया में जुड़ते हैं तो एक नाम है
उसके साथ ती जुड़ेगा, पठती। यदि दो नाम है उसके साथ तह जुड़ेगा, पठतः। और यदि एक दो से ज्यादा है, यदि इसी अनुवाद में यदि यदि कि राम श्याम और मोहन पढ़ते हैं, उसका यदि हम अनुवाद बनाएंगे तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, रामः श्यामः। और बोल ही दिया है कि जिस शब्द से पहले और है उस शब्द के बाद च देंगे। तो मोहन पहले लिख लेंगे, उसके बाद च देंगे, रामः श्यामः मोहन च। और इसमें जो पठ धातु हुआ पढ़ना का, उसमें चूंकि एक व्यक्ति नहीं, इसमें तीन व्यक्ति है, इसलिए ती तह अंति जो तीसरा रूप हुआ वह अंति का प्रयोग करेंगे। इसमें हो जाएगा पठंती, रामः श्यामः मोहन च पठंती। ये हो गया कि यदि कोई लड़का का नाम है उसमें, यदि इसी में यदि किसी लड़की का नाम आ जाता है तो उसके आगे विसर्ग देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि इसी में यदि है, यदि राम के जगह पर यदि सीता हो जाती है, सीता पढ़ती है, तो यहाँ पर राम के स्थान पर हो जाएगा सीता। लड़की के नाम के आगे विसर्ग देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी प्रकार इस समय भी यदि दो लड़की है, सीता और गीता है, तो सीता गीता च, सीता गीता रीता। और भी यदि कोई नाम है तो सीता गीता रीता च पठंती, इस तरह का हो जाएगा। यानी कि अभी जो बतलाए उसके आधार पर यदि कर्ता में यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, उसका संस्कृत अनुवाद हम किस तरह से करेंगे। आगे क्रिया रूप जो है तीतांति के आधार पर चलते हैं। लड़का का नाम हो तो आगे विसर्ग दे देंगे, लड़की का नाम है तो उसके आगे विसर्ग नहीं देंगे। अब जो है इसमें एक चीज और समझ लेंगे आज। यदि बीच में कोई कर्म रूप का रूप आ जाता है, राम किताब पढ़ता है, ये यदि हमको बनाना है संस्कृत अनुवाद, तो राम पढ़ता है इसका तो हम बना सकते हैं रामः पठति, जो नियम अभी बतला है उसी नियम के आधार पर। यदि राम किताब पढ़ता के स्थान पर यदि कुछ है, यदि हम लोग किताब पढ़ते हैं, इसका भी हम बना सकते हैं कि हम अभी तक जितना नियम बतला दिए, जितनी बातें बतला दी, उसी के आधार पर जो है बीच वाले के बोला जाते हैं। इसके अलावा आगे पीछे जो है उसका हम बना सकते हैं कि वयम, हम लोग का वयम होते हैं, पढ़ना का पठाम होगा। अब पठाम क्यों होगा पता ही है कि यहाँ पर वयम है। और एक बात ध्यान रखना है, वयम हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं। ऐसे जो लिखेंगे ये भी वयम सही है, और ऐसे जो लिखेंगे ये भी वयम सही है सामान्यतया। और इस दोनों में अंतर क्या होता है, कहाँ पर इसका ये प्रयोग करें, कहाँ पर ये प्रयोग करें, तो सामान्यतः हम दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी चूंकि हम अनुवाद सीख ही रहे हैं, इसीलिए सीखते वक्त में जो है हम कहीं भी चाहे अनुस्वार दे महलंत दे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर होते हैं। वह सूक्ष्म अंतर बाद में बतलाएंगे, अभी जो बतला रहे हैं उसी पर ध्यान देना है। कि जैसे वयम दे दिए, इसके बाद किताब का जो होता है इतना तो बना दिए, वयम भी हो गया, पठाम भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले के नियम के आधार पर ही है। अब यदि किताब बीच में आ जाता है तो उसका जो संस्कृत रूप है वह दे देंगे, और समानतया जो है महलंत लगा देंगे। जैसे किताब का पुस्तक हुआ तो पुस्तक दे दिए, महलंत दे दिए पुस्तकम, वयम पुस्तकम पठाम। अब ये महलंत क्यों हुआ, अभी बोले कि लगभग समय लगा देने के लिए, तो अभी प्रायः लगा देना है। इसके बारे में यदि हम शब्द रूप याद करेंगे, बालक शब्द याद करेंगे, पुस्तक शब्द रूप याद करेंगे, चाहे उसके स्थान पर दूसरा शब्द रूप याद करेंगे, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, हर एक का जैसे शब्द रूप से ध्यान रखेंगे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। यदि कर्म जो होता है वह कर्म में होता है द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति कर्म में जो होता है प्रायः शब्द रूप में जो है महलंत होता है दो वचन। जैसे बालक शब्द याद करते हैं तो बालकः बालको बालकः बालकम, नदी शब्द याद करते तभी नदी नद्यो नद्य नदीम, लता शब्द याद करते तभी लता लते लता लताम। यानी कि दो द्वितीय विभक्ति में जो है प्रथम एक वचन में जो है वह प्रायः में महलंत होता है, उसका रूप ही इस तरह का होता है, इसलिए प्रायः में जो है महलंत लगा दिया जाता है। तो चूंकि अभी हम अनुवाद सीख रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखने होते हैं अनुवाद बनाने के लिए। तो शुरुआत वाले और अंत वाले जो नियम पहले बतलाए थे, सहतोते पूरा लिख करके, फिर उसके साथ तीतांत जो जुड़ता है वो भी लिख करके पहले भी क्लास में बतला दिए थे, तो उसके आधार पर बनाना है। और बीच में यदि कोई शब्द आ जाते हैं
तो अभी अभी जो अनुवाद समझे गए इसमें, तो उसमें वही शब्द, अब जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं रह सकता है, मतलब रह सकता है, अभी जो हम अनुवाद जिस तरीका से बतलाए हैं, तो यदि चिन्ह आ जाएगा तो वो अनुवाद अभी हमसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी हम वो नियम नहीं बतलाए हैं। अब यदि इसी प्रकार यदि कहा जाएगा हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वो अनुवाद बनाने में परेशानी होगी। यहाँ पर यदि लिखा रहेगा कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, और उसका यदि हम बना देते हैं कि वयम विद्यालयम पठामः, तो हमारा ये गलती हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ गया, इसका अनुवाद किस तरह से होगा ये हम अगले क्लास में वर्णन करेंगे, अगले क्लास में बतलाएंगे। अभी तक जो बतलाए हैं पहले बतला दिए थे उस आधार पर कि यदि शुरुआत वाला जो है कोई सार्वनामिक पद आते हैं और अंतिम वाला जो पद है वह लट लकार का रूप होता है क्रियापद, उसका अनुवाद। फिर उसी में बतला दिए कि जो यदि वह वे दोनों और वे लोग के साथ यदि स्त्रीलिंग क्रिया आती है, यदि उसका किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है तो उसमें सहतोते के स्थान पर सातेता चलाना है। और यदि कोई नाम आ जाते हैं तो नाम का जो नाम होता है वही देना है, और जिस शब्द के पहले होता है च, संस्कृत में उसका च जो है उस शब्द के बाद देना है, और एक नाम होंगे तो ती लगाना है, दो नाम रहेंगे तो तह लगाना है, और दो से ज़्यादा नाम रहेंगे तो अंति लगाना है क्रिया में। इतना बतला दिए। और बीच में यदि कोई शब्द आ जाते हैं कोई कर्म के रूप में, हम लोग किताब पढ़ते हैं, तुम लोग घर जाते हो, ये लोग गेंद खेलते हैं, इस सब तरह का, तो जो उसका संस्कृत रूप होता है उसमें मोहलत लगा देंगे। और संस्कृत रूप किसका क्या शब्द संस्कृत रूप होता है वह आप किसी भी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक से समझ करके, चाहे एक कॉपी बना करके उसमें जो है विभिन्न शब्द रूपों का जो है संस्कृत क्या होगा वह एक जगह लिख करके बीच में जो पढ़ते रहेंगे तो वो आपको ध्यान रहेंगे। क्योंकि संस्कृत हिंदी का शब्द बहुत कुछ मिलता जुलता है, और कुछ में नया शब्द आते हैं तो वह आसानी से याद हो जाते हैं कि किसका संस्कृत रूप क्या होगा। और अनुवाद बतलाते जाएंगे बीच बीच में, तो उसमें भी विभिन्न शब्दों का प्रयुक्त होता होगा उसका संस्कृत रूप, उससे भी आपको ध्यान होते जाएंगे। और संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए जो भी आपके पास कोई भी संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक होगी उसकी सहायता से शब्द रूप देखते जाएंगे तो आसानी से याद होती जाएगी। तो आज के क्लास में जो है इतनी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बातें बतला देने पर फिर वही जटिलता वाली बात आने लगती है। हालांकि इसमें कोई जटिलता अभी तक है नहीं, एकदम सामान्य है। अगले रोज, अब अगले क्लास में यदि हम बतलाएंगे यही जो बतलाए थे ना कि विद्यालय में आ जाता है, चाहे का आ जाएगा, कलम से आ जाएगा, इस सब तरह का आ जाएगा, तो उसका अनुवाद हम किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए आप जो है पुस्तक से, किसी भी पुस्तक से जो है बालक स्वरूप, सबसे पहले कई स्वरूप याद करने होते हैं, उसमें से सबसे पहले जो है बालक स्वरूप याद कर लेंगे। बालक शब्द ये पुल्लिंग शब्द हुआ, ये पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, लास्ट में इसमें अ है। तो बालक शब्द यदि हम याद कर लेते हैं तो पुल्लिंग में जो भी अकारांत शब्द है उसके आगे कोई भी विभक्ति प्रयुक्त हुआ रहेगा वह हम उसका संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। जैसे विद्यालय है, विद्यालय पुल्लिंग शब्द है और विद्यालय के अंत में अ है, आकार की मात्रा चाहे इकार की मात्रा नहीं है, तो उसका हम बालक शब्द यदि याद रहेगा तो उसके आधार पर हम उसका संस्कृत कर लेंगे। उसी प्रकार घर का गिरी होता है, चाहे और भी जितने शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द में यदि अंत में अ है तो उसका अनुवाद जो है हम इस बालक शब्द के आधार पर कर लेंगे। यदि कोई नपुंसक लिंग है, क्योंकि संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलावा जो है एक नपुंसक लिंग भी जाते हैं, तो नपुंसक लिंग का भी यदि हम अनुवाद करेंगे तो उसका भी अनुवाद जो है हम बालक शब्द के आधार पर कर पाएंगे। केवल थोड़ा सा जो प्रथमा में द्वितीय में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसके आधार पर यदि किताब पुस्तक में बालक शब्द याद करते हैं तो उसी के नीचे या कुछ आगे पीछे जो है फलम शब्द दिया रहेगा। तो फलम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग के लिए होते हैं, और उसमें बालक के शब्दरूप के समान ही होते हैं, केवल दो पंक्ति जो होते हैं, प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति जो होता है वो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी ये हो जाते हैं, बाकी सब बालक शब्दरूप के आधार पर होते हैं। जैसे यदि हम बालक शब्दरूप को याद कर लेते हैं तो उसके आधार पर हम विभक्ति चिन्ह के साथ जो अनुवाद होते हैं उसको बना सकते हैं यदि पुल्लिंग शब्द में। और यही स्त्रीलिंग शब्द को यदि कोई आ जाते हैं आकारांत वाला तो उसके ललता शब्द याद करते हैं। तो एक एक करके एक ही बार में सारे शब्दरूप नहीं याद होते हैं। और वैसे भी संस्कृत का जब भी याद करने वाली बात आ जाती है तो लोग को लग रहता है इसमें बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत में यदि बालक स्वरूप याद करेंगे तो कठिनाई कुछ लगेगी, कुछ लगेगा कि याद नहीं हो पा रहा है, चाहे बोलने में उच्चारण में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी यदि हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। और एक शब्दरूप याद करने में थोड़ा परेशानी लगेगी, उसके बाद यदि हम आगे शब्दरूप याद करते जाएंगे तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगी।
तो घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाने का। अब जैसे जितनी तरह का अनुवाद हम बतला रहे हैं उतनी तरह का खुद से भी जो है कुछ कुछ अनुवाद बना सकते हैं। अभी हम बतलाए हैं एक तरह का कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इस कैटेगरी का अनुवाद हम बतला दिए हैं कि सर्वनाम पद रहता है आगे में, जो कोई कर्ता कि क्रियापद में लट लकार वर्तमान काल होता है, और फिर उसमें जो है स्त्रीलिंग वाला जो होता है वो भी बतला दिया है, जैसे वह खेलती है, इस तरह का जो अनुवाद होता है ये भी बतला दिए हैं। स्त्रीलिंग में यदि आएगा तो स्त्रीलिंग में चूंकि बाकी हम लोग तुम लोग इस समय जाते हैं तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वह वे दोनों वे लोग में आते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है, सहतोते के स्थान पर सात्यता का प्रयोग करते हैं, सात्यता का प्रयोग, ये बतला दिए हैं। इसके बाद जो है आज नाम वाला अनुवाद बतला दिए हैं, जैसे राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ते हैं, इस सब तरह बतला, जैसे सीता पढ़ती है, ये बतला दिए हैं। और यदि उसी में यदि कोई कर्म का पद आ जाता है, राम किताब पढ़ता है, इस तरह का बतला दिए कि बीच में यदि कोई शब्द आ जाते हैं तो वह कर्म के रूप में होता है, कर्म में जो है प्रायः महलंत, जो उसका संस्कृत अनुवाद होता है वो संस्कृत रूप होता है, उसमें महलंत लगा देते हैं, उसका अनुवाद हो जाता है। इतने तरह का जो अनुवाद बतला दिए हैं। आगे जो है वह बालक स्वरूप हमको आशा करते हैं कि आप लोग बालक स्वरूप याद किए रहेंगे, और बालक स्वरूप यदि याद रहेंगे तो अगले क्लास में यदि हम बतलाएंगे इससे आगे का अनुवाद वो समझने में परेशानी नहीं होगी। और इसमें सामान्यतः जैसे लिंग हुआ, वचन हुआ, इसको अभी अलग से नहीं बतलाए हैं, इसलिए क्योंकि ये प्रायः हिंदी व्याकरण की तरह कुछ याद ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है उसमें, क्योंकि जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसमें होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में एक वचन बहुवचन होते हैं, इसमें केवल द्विवचन बढ़ जाते हैं, ये बात मालूम ही रहते हैं। और प्रथमा द्वितीय तृतीय यदि जैसे जो होती है आगे यदि याद करेंगे ये बालक में, तो वह कारक की तरह होते हैं, कारक में जैसे कर्ता कर्म करण होते हैं, तो वही प्रथमा द्वितीय तृतीय जो है अपने क्रम के अनुसार ये हो जाते हैं। और लिंग जो होता है संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। तो इसके आगे जो है अगले क्लास में ही बतलाएंगे।